जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 24 फरवरी को होने वाले ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 25 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे। ये जो हम लोग देख रहे हैं फ्रेडरिक रेटजेल, तो ये किस देश के निवासी थे? जर्मनी के, स्पेन के, फ्रांस के या फिर स्वीडन के? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, जर्मनी के। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया वो है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया सांस्कृतिक भूगोल, बी में कृषि भूगोल, सी में चिकित्सा भूगोल और डी में ऐतिहासिक भूगोल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, चिकित्सा भूगोल। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, यानी कि बहुत कम जनसंख्या वाला महादेश कौन है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ओनेशिया। ओनेशिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका चौथा प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो पर्याप्त आंकड़ा जो लिखित रूप में मौजूद है, तो उसके अनुसार आपका चीन होगा। लेकिन अगर देखा जाए, अगर भारत में जनगणना हो जाती तो अभी जो है भारत पूरे विश्व में पहले स्थान में आएगा। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है, इसके अनुसार जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और वहीं पर भारत में अगर जनगणना हो गई रहती तो यहाँ पर जो भारत पहले नंबर में होता। और ऐसे भी संयुक्त राज्य संघ जो है उन्होंने कहा था कि 2023 में जो भारत है जनसंख्या के मामले में 1 नंबर में होगा। लेकिन भारत में अभी जो है जनगणना नहीं हो पाई है इस बार वाला। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया संसाधनों तक पहुंच, ये है। इसके बी में दिया गया लंबा और स्वस्थ जीवन, ये भी है। और सी में दिया गया शिक्षा, ये भी है। लेकिन हम लोग देखें तो जो अंतिम पॉइंट आपका यहाँ पर डी में जो दिया गया है वह है आर्थिक हानि। ये आपका जो है ये आपका मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका दोस्तों आपका छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। रोपण फसल का मतलब क्या होता है? ऐसा फसल जो एक बार बोते हैं और उससे जो है 2, 3, 4 साल तक फसल लेते हैं, तो उसको रोपण फसल कहते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया आपका, ये गेहूं नहीं होगा, चावल नहीं होगा, मक्का भी नहीं होगा। ये प्रत्येक साल बोया जाता है और काटा जाता है। वहीं पर हम लोग देखें तो चाय है, ये आपका जो रोपण फसल है, यानी कि एक बार लगाते हैं और 3, 4, 5 साल तक इससे जो है फसल लेते हैं, तो इसको रोपण फसल कहते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो दोस्तों, ये जो आपका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं का मतलब कृषि, खेतीबाड़ी इत्यादि। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 9वां प्रश्न है वो है कि जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं डेट्रॉइट, ये जो है अमेरिका का एक शहर है, जो ऑटोमोबाइल का जो है शुरुआत यहीं पर सबसे पहले हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो ये जो है डेट्रॉइट आपका अमेरिका में है। लेकिन जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, नगोवा, जहां पर ऑटोमोबाइल यानी कि बहुत सारी गाड़ियां जो है टोयोटा वगैरह की जो गाड़ियां है उसका यहां पर बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, इसीलिए इसको जो है जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला आपका जो ऑप्शन दिया गया है सूचनाओं का उत्पादन, तो ये आपका जो
चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्र मार्ग स्थित है कहाँ पर, तो ये आपका है अंध महासागर में, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहते हैं, जिसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी, तो इसका जो मुख्यालय है, ऑफिस है, वो कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये जेनेवा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए ओडिया आती है, बंगाली आती है, असमिया आती है, लेकिन ये जो तेलुगु है ये आपका द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा जो डिफरेंट है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग कृषि का मतलब जो होता है घूम घूम के जो कृषि की जाती है, घुमंतु कृषि जिसको कहते हैं, ये कहाँ पर की जाती है। उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब में नहीं, बिहार में भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी असम में। इसका दोस्तों 15वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है, यानी कि पीने वाला फसल। तो इसमें हम लोग जानते ही हैं चाय जो है पीने वाला फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है। तो गन्ना का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है आपका उत्तर प्रदेश में होता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो अम्ल वर्षा कैसे होता है, वायु प्रदूषण के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद आपका 18वां प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया। निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये 2002 ईस्वी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं कौन कौन। तो भारत की जो सबसे प्रदूषित नदी है वह है आपका गंगा और यमुना, ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि बॉम्बे मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है। तो ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों इसमें जो हम लोगों ने 19वां जो प्रश्न देखा कि भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां कौन है, तो कुछ कुछ किताब में आपका ये मिलता है नर्मदा व ताप्ती, लेकिन हम लोग जो पीछे पढ़े हुए हैं उसके अनुसार आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गंगा व जमुना। आप लोग के अनुसार क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। तो मैग्नीज जो सबसे अधिक पाया जाता है आपका ओडिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं। तो अपना झारखंड है, झारखंड में बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो ये आपका नर्मदा नदी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद आपका 24वां प्रश्न है वह है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों ये प्राप्त हुई थी आपका ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं 1995 ईस्वी में भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, जिसके माध्यम से अभी हम लोग जो है मोबाइल को खोले हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है कौन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों का 24 तारीख को होने वाले ज्योग्राफी के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 25 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखा। और दोस्तों इससे पहले एक सेट का उत्तर इस वीडियो में पहले ही अपलोड कर दिया, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर भी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ या फिर कर दिया हूँ, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो उससे बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भिड़ेंगे। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।